चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निर्कुनेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर इस ब्रह्मांड में उनको अपनी नाम शोभा से समारा और उनको अक्षरातीत होने की शोभा इस ब्रह्मांड में मिली। और अक्षरातीत स्वामी खुद अपने आवेश स्वरूप से जब यहां इंद्रावती के दिल में प्रवेश हुए तो जैसे परमधाम में उनके दिल के अंदर हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माए। लीला रूप राज्य श्यामा जी परमधाम और सभी ब्रह्म सृष्टियां उनके दिल में विराजमान होती है। वैसे ही ठीक यहां पर भी अक्षरातीत के आवेश स्वरूप के अंदर जुगल स्वरूप भी विराजमान है। वो अनंत परमधाम अपने अनंत निधियों के साथ और संगी आत्माओं के साथ विराजमान है। और जो इस स्वरूप की पहचान कर लेता है वो इनके चरणों से कभी जुदा नहीं होता। और हर आत्मा जो परम धाम से उतरी उनका ये फर्ज बनता है कि खुद तो उन चरणों में पनाह लें और बाकी सभी सुंदर साथ को प्रेरित करें, उनको बताएं कि धामधनी अक्षरातीत स्वयं आवेश स्वरूप से यहां विराजमान है। सुंदर श्री परनामिने सुंदर श्री कुंभट जी और हम सबका किबला वही है, ठिकाना वही है। और ऐसे सुंदर स्वरूप ने ही अपने दिल में जो लाड़ रूपी बीज है सुंदर साथ के प्रति, वो बीज प्रस्फुटित होता है हुक्म का तन धारण कर वृक्ष और सघन छाया, शीतल छाया, और उसमें अनंत रंगों के अनंत रसमयी फल श्री कुंजम स्वरूप के रूप में जो ब्रह्म सृष्टियों के लिए यहां आहार है, वही फल उनका भोजन भी है और वही फल का रस उनको उनका पानी पीना भी है। और ऐसे सभी सखियां
उनकी पनाह में आने से, उनके कबाए में आने से धन्य धन्य हो जाती हैं और उनको राज्य अपने हर अंग का रस पिलाते हैं। तो सुंदर साथ जी आज उनकी कृपा से उनके नैनों का रस पीते हैं। रूह देखे हक नैन को, नेत्र में गुण अनेक, सो गुण गिनती में न आवहीं, और कहने को नैन एक। परातम परम धाम में एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जब उसके नैन राज्य के नैनों से मिले ना। हमें ऐसा आभास होता है कि हम राज्य को छोड़ के कहीं वनों में चले गए शाक सब्जी ले आने के लिए, तो फिर राज्य के नैनों में कैसे देखेंगे। सुंदर साथ ये लीला भाव से है। हम सुंदर सुंदर टोकरी ले जाते हैं वनों में शाक सब्जी इकट्ठा करने के लिए, और उस टोकरी में बैठा कौन होता है? मेरे धाम के धनी अक्षरातीत, वो मेरे सामने ही रहते हैं। और ये सारे शाक सब्जी फल आदि उनके चरणों में हम वही भोग लगा देते हैं। ये तो दिखाने को कहने को है कि हम शाक सब्जी लेकर आए, लाड़बाई जी को दिया और उन्होंने उसको भोजन बनाया और बड़े लाड़ से आरोगाया। लेकिन जैसा हम जानते हैं, लाड़बाई या उनकी जुत्त की सखियों को हाथ पैर नहीं हिलाना, सिर्फ चित्त से सोच लेना और वो सुंदर सुंदर पकवान बन के तैयार हो जाते हैं। और वो पकवान है क्या? वो हम सब सखियों के दिल का रस है जो हम राज्य को पिलाना चाहते हैं। तो ऐसे सखियां हर घड़ी हर पल अपने नैनों को राज्य के नैनों से जुड़े रहती है। आप सभी सुंदर साथ जानते हो चौथी भूम की चौरस हवेली की लीला को। जब नौरंग बाई अपने 300 सखियों के जुत्थ के साथ लीला करती, वो नृत्य मुद्रा में आती है। कोई सखी आलाप ले रही होती है, कोई तरह तरह के बाजंत्र बजाती है, और सबका जब तालमेल हो जाता है तो नूरी नृत्य प्रारंभ होता है। और जो झांझरी घुंघरी गांबी कड़ना, नौरंग बाई के काड़ो अंग और टखने अंग में बंधा होता है, और जब घुंघरू बजाती हैं तो राज्य के नैनों को इस प्रकार से बांध लेती है कि अगर वो एक घुंघरू बजे तो एक घुंघरू से उनके नैन वहीं गुथ जाते हैं। जब एक बजाना चाहे तो एक बजता है, जब दो बजाना चाहे तो दो बजता है, जब तीन, जब चार, ऐसे। और उनकी अदा इतनी निराली है, इतनी मनमोहक है कि सखियां तो सखियां जुगल स्वरूप नौरंग बाई के चरणों की उज्ज्वलता, कोमलता, शीतलता, रंग से बंध जाती।
और वो इस तरह से नृत्य करती हैं कि हमारे माशूक रांची के नैनों की पुतलियां उससे जरा भी इधर उधर नहीं होती। इसी प्रकार से परम धाम में पर आत्म की पुतली, नैनों की पुतली हर घड़ी हर पल राजी के नैनों की पुतली में समाई रहती। उनके मुखार बिंद की अत्यंत निराली शोभा पर आत्म के दिल में बसी रहती है। रूह देखे हक नैन को, हक के नैन को परात्म देखती है। नेत्र में गुण अनेक, और आप सभी सुंदर साथ वाणी के रहस्यों को जानकर ये जानते हैं कि दिल के अंदर ही अनंत गुण रहते हैं जमाली के, जो प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है। उसकी आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, ज्योति, कृपा, ऐसे अनंत प्रसन्न होने के गुण, प्रेम के लाड़ के गुण धामधनी अपने दिल के अंतस में समाये रखते हैं। और वो गुण पर आत्म को पिलाने के वास्ते जब लाड़ में आते हैं तो नैना जैसे दो चश्मे हैं, दो झरने हैं, वहां से झरने लगते हैं वो प्रेम के सागर, और उसको परात्म अनवरत रूप से ग्रहण करती जाती है और वो अपने नैनों से सीधा अपने दिल में लेती है। और उस दिल में जिसके अंदर पर आत्म के प्रतिबिंब का हुक्म स्वरूपा आत्मा का दिल विराजमान है। उन दिल में ये दिल, क्या बात है। सो रूह देखे हक नैन को, नेत्र में गुण अनेक, सो गुण गिनती में न आवही, और कहने को नैन एक। अब वैसे मुखारविंद पे आप जानते हैं कि दो नैन होते हैं, लेकिन दिल में एक ही नैन होता है। और यहां नेत्रों के माध्यम से राज्य के दिल के नैन को हम निहार रहे हैं। अब सो गुण गिनती में न आवही, आप इस संसार के किसी भी महासागर या सागर के तट पे खड़े हो जाइए और उसकी लहरें अपने अनंत तरंगों के साथ जब बहती हैं तो हमारे लिए ये असंभव हो जाता है कि उन तरंगों की गिनती कर सके। चंद्रमा पूनम का जब अपनी शीतल किरणें हम सभी के ऊपर प्रकाशित कर रही होती हैं, तो क्या हम उन किरणों को गिन सकते हैं? सूर्य जब अपनी किरणों के साथ प्रकट होता है तो क्या हमारे अंदर ये सामर्थ्य है कि हम उन किरणों को गिन सकें?
तो जब इस जड़ संसार के ये तारे सितारे, नदी सागर की लहरें या किरणें नहीं गिन सकते, तो क्या धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत निधियां, अनंत संपदाएं, अनंत नियामतों को गिनने की औकात है? सो गुण गिनती में न आवही और कहने को नैन एक। दिल तो एक ही होगा ना, लेकिन वो दिल अनंत महासागरों का सागर है। कई गुण देखे छब फब में, कई गुण माहे सलूक, गुण गिनते इन नैनों के, हाय हाय अजू न होए दिल दिल भूख। जब हम धाम धनी को अपनी सुरता के द्वारा परम धाम में कंचन रंग के सुंदर सिंहासन पर विराजमान जुगल सुन का दीदार करते और उनके नैनों से झरने वाले गुणों को से झीलते, तो हम उन गुणों को क्या गिने जिस मुखार बिंद पे वो नैन विराजे हैं। उस मुखार बिंद की आभा को क्या कहना। हम इस संसार में जब एक शावर के नीचे खड़े होकर स्नान करते, तो क्या हम शावर के एक एक किरण को या उसके धार को गिन पाते? नहीं गिन सकते। तो सोचो, जब राजी अपने नैनों से वो झरना बहाते हैं, तो हम वो झरने में झीलने का सुख लेंगे कि उसको गिनने का सुख लेंगे? मेरी रूह नैन की पुतली परातम को राजी के नैनों की संज्ञा दी। जैसे राजी अपने नैनों से परातम को देखते, तो वो परातम ही राजी के नैन हो जाते हैं। मेरी रूह नैन की पुतली, मेरी आत्मा पर आत्म के नैन की पुतली है, जिसके द्वारा वो देखने का कार्य करती है। तिन नैन पुतली के नैन, ऐसे पर आत्म के नैनों की पुतली का जो नैन है, यानी आत्मा का जो नैन है, वो आत्मा का हृदय है। मासूक राखूं तिन बीच में, तो पाऊं अर्स सुख चैन। जब आत्मा अपने दिल के अंदर जुगल स्वरूप को अनंत शोभा के साथ, अदा के साथ बसा लेती है, तो ही आत्मा को इस ब्रह्मांड में सुकून मिलता है। अन्यथा आत्मा तो विरहीन नार हो जाती। प्रेम प्रीत रस इश्क, सुंदर साथ जी। प्रेम प्रीत रस इश्क सब नैनों में दिखाई देता। जो राज्य के अंदर लाड़ प्यार है, वो सब जब धनी के नैनों से नैना मिलाते हैं तो सब दिखता है।
ए रस जाने रूहें अर्श की जो भर भर प्याले ले। और ये सिर्फ निस्बतियां ही इस सुख को ग्रहण कर सकती है, उसका रस पी सकती है। देख देख जो देखिए तो अधिक अधिक अधिक, नैन देखे सुख पाइए जानो सब अंगों इस। सुंदर सा इस चौपाई के अंदर आप सभी अपने दिलों को लेकर बैठ जाएं, तब इसका रस का आनंद हमें और आपको मिलेगा। देख देख जो देखिए, पहला देख है परम धाम के हकीकत स्वरूप का, यानी राजी और श्यामा जी और परम धाम, उसको देखिए अपनी आत्म दृष्टि से, निस्बत का बल लेकर, हुक्म का बल लेकर और राजी की मेहर की नैया में। जब हम अपनी सुरता से परम धाम का दीदार करते, जुगल स्वरूप के नक्शे शिक तक का दीदार करते, तो ये पहला देख वो संज्ञा है जो हकीकत को अपने दिल में, हकीकत के स्वरूप को अपने दिल में रखता है। और दूसरा देख है मार्फत स्वरूप, यानी राजी का दिल। तो पहले हमने राजी के तन को देखा और फिर उसके बाद जब उनके दिल में प्रवेश किया, जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिले, सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न जाए कि नहीं। सिर्फ मोमिन बैठ सकते हैं राजी के दिल में, और राजी का दिल ही उनका मार्फत स्वरूप है, नूर है, और वहीं अनंत सागर बसते। तो पहला देख हकीकत को देखना, दूसरा देख उनके दिल को देखना, देख देख जो देखिए, और तीसरा देखना है जब मैं हकीकत और मार्फत दोनों को एक संग देखती। हकीकत को देखा, मार्फत को देखा, अब मैं राजी की ऐसी कृपा बरसी कि अब मैं उनके तन को भी देख रही हूं और दिल को भी देख रही हूं, एक साथ देख रही हूं। और ऐसी सुंदर देखा देखी होती है रंग पर वाली मंदिर में, जब धनी हमारे मंदिर में पधारे हुए होते हैं। और जब मैं भी वहां पधारती हूं, तो रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की जो लीला है श्रृंगार की, आरोगने की लीला, नृत्य की लीला, श्रृंगार की लीला, जब मैं धाम धनी का श्रृंगार करते और उसके बाद धाम धनी मेरा श्रृंगार करते हैं, मेरी आत्मा। और ये कर लेने के बाद दोनों के अंदर मधुर वार्ता होती है।
और जब दोनों एक दूसरे के गले से आलिंगनबद्ध होते हैं तो दोनों के नैन मिले हुए होते हैं। और नैन इतने नजीकी होते हैं कि वो एक ही नैन रह जाता है। धनी का नैन आत्म के नैन में, आत्म का नैन धनी के नैन में, और दोनों नैन अरस परस हो जाते हैं। तो हकीकत के अंदर मार्फत प्रवेश कर जाता है। तब आशिक और माशूक मात्र अरस परस होय के सिर्फ एक हो जाता है। वो है अनंत सुखदाई। देखिए, हकीकत और मार्फत दोनों को एक संग देखना। देख देख जो देखिए तो अधिक अधिक अधिक, तो हकीकत को देखेगा सुख अधिक है, उससे भी अधिक मार्फत को देखेगा सुख है। और जब दोनों का सुख लेते हैं तो वो अत्यधिक है, अप्रतिम है। नैन देखे सुख पाइए। राज्य के नैनों को देखकर जो सुख मिलता है, जानो सब अंगों इश्क। राज्य को नैनों को देखे से दिल में ये घर कर जाता है कि उनके हर अंग इश्क का सागर है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहर देखा। राजी अपने दिल के अनंत गुण अपने अंगों में दिखाते हैं। गुण हक बाहर देखावत, यानी मार्फत का रस हकीकत में नैन रूपी चश्मों से प्रवाहित करने लगते हैं। गुण हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन का दर। सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही सामर्थ्य रखती हैं उसको देख पाने का। राजी फरमाते हैं, बंद बंद सब इश्क के, और इसके अंगों अंग गुण पख सब इश्क के। चाहे वो तन हो चाहे दिल हो, सब इश्क का है। सोई इश्क बोले रस रंग, और वचन भी इश्क का है। सब इंद्रियां इश्क की, जितने भी कौल फैल की, परम धाम की वहदत के कौल फैले। सब इंद्रियां इश्क की, इश्क तत्व रस धार। तन भी इश्क का, पिंड प्रकृत सब इश्क के। जितने आकार परम धाम के अंदर हैं, 25 पक्ष, पशु पक्षी, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, ब्रह्म सृष्टियां, हक आदि, हर साजो सामान, सब आत्माएं हैं और सब इश्क से परिपूर्ण है। आप देख सकते हैं, पिंड प्रकृति, पिंड माने आकार, शरीर, और प्रकृत यानी उनका दिल। पिंड प्रकृति सब इश्क के, इश्क भीगे अंग गात, और सभी इश्क के अंदर भीगे हुए हैं। हर घड़ी झीलते ही रहते हैं इश्क में। बात विचार सब इश्क के, इसके गान इलम। अंग क्यों कहूं इन जिमिए, इता भी कहत हुकम। विचारना भी इश्क से, बात भी करना इश्क से,
इश्के से गाना है और इश्क के इश्क इलम भी इश्क का ही है। सब चीजें इत इश्क की, इसके अर्स बिसात, रूहें हादी अंग इश्क के, इश्क सूरत हक जात। तो हक की सूरत भी इश्क की, हादी की सूरत भी इश्क की, और हक जात ब्रह्म सृष्टियां और वो अनंत सुंदर परम धाम सब इश्क का। सहज स्वभाव सब इश्क के, इसके की वाहिदत, हक स्वरूप सब इश्क के, इसके की खिलवत। कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद, और कहूं जाए न सक्या, पड़या इश्क के कैद। ऐसे राज्य के नैनों में जब हम देखते हैं तो हमें हर अंग में इश्क जब दिखने लगता है, तो नैन देखे सुख पाइए, जानो सब अंग इश्क। राज्य के जितना वो परम धाम उन्हीं का अंग है, हर जगह इश्क ही इश्क है। मोहल मंदिर सब इश्क के, ऊपर तले इश्क, दसों दिस सब इश्क, इश्क उठक या बैठक। परम धाम के अंदर वो जो मूल अद्वैत है, चाहे वो स्वलीला अद्वैत हो और चाहे वो उसका मूल अद्वैत राज्य का दिल, सब इश्क ही इश्क है। यो अर्श सारा इश्क का, और इश्क रूहों निस्बत। श्री महामत कहे है मोमिनो एक निस्बत इश्क सागर। इन निस्बत और इश्क में कोई अंतर नहीं, क्योंकि रूहों की ही निस्बत इश्क है। यो अर्श सारा इश्क का, और इश्क रूहों निस्बत। इश्क बिना जरा नहीं, सब हक इश्क न्यामत। सारे स्वरूप हक के दिल की न्यामत है, सब इश्क के स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से राज्य के नैनों से देखने से, हमें नैनों के भीतर देखने से हमको हर इश्क का प्रकटीकरण हो जाता है। हर जगह इश्क ही इश्क दृष्टिगोचर होता है। जब मैं अपने आप को देखती हूं तो मैं इश्क, धनी को देखती हूं तो इश्क, अपने चारों ओर जहां भी नजर उठाई, दसों दिस में सब इश्क ही इश्क। तो ये सारे सुख नैन देखे से मिलता है। ए नैन देख मासूक के, आशिक के सब अंग सुख शीतल यों चुबत, सब अंग बढ़त रस रंग। जब आशिक अपने माशूक, मेरी आत्मा जब अपने माशूक राज्य के नैनों को देखती है, तो आशिक के हर अंग में इश्क की शीतलता बहने लगती है। प्यारे मेरे प्राण के, नैना सुख सागर सलोने, रह न सको बिना रंगीले, जो कसुबड़ी उजलक में। नैन श्वेत होते हैं, लेकिन रूहें वहां बसती हैं। राज्य के नैन जो हैं वो रूहों की बस्ती है, रूहों का शहर है। रूहें वहां बसती हैं जिनके मुखार बिंद की
लालिमा राजी के मुखारविंद के गालों से मिली हुई है और वो सारी लालिमा उनके श्वेत नूरी नैनों में आके समा जाती है। तो रह न सको बिना रंगीले, जो कसुम्बड़ी उजलक में, उछले नैनों में जो ये लालिमा है, उस लालिमा के देखे बिना तो मेरे प्राण ही मानो उड़ जाते हैं। जब देखो शीतल नजरों सब ठरक आसिक के अंग, इतना चैन पड़ता है जैसे बहुत ही तपती धूप में जब कोई चलता है और उसको कहीं एक शीतल छाया मिल जाती है और शीतल जल मिल जाता है, तो उसके अंग अंग सुकून से बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से आत्मा इस माया की नगरी में तपती धूप है और कहीं सहारा नहीं मिलता जहां शीतलता मिले, और वो शीतलता मिलती है धनी के द्वारा दिए हुए इस उनके इल्म से। श्री स्वरूप साहब, श्री कुलजम स्वरूप ही वो रस है जिसके अंदर हमें शीतलता मिलती है और जिस इल्म के द्वारा हम सुरता से धाम धनी के नैनों को देख पाते हैं। जब देखो शीतल नजरों सब ठरक आसिक के अंग, और धाम धनी अब शीतल नजरों से जब आत्मा को निहारते तो आत्मा का अंग सारी गर्मी को भूल जाता है, सारी खलिश निकल जाती है और बस उसके अंग जुड़ा जाते, जैसे एक मां अपने बच्चे को बहुत दिनों बाद देखे तो उसके हर अंग शीतल हो जाते हैं और उसके बाद जब वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है तो मानो उसके हर अंग शीतलता से ठहर जाते हैं, सुकून मिलता है। इसी प्रकार जब राज्य का वो स्वरूप आत्मा अपने दिल में रखती है, उनके नैनों को अपने नैनों से जोड़ लेती है तो शीतलता मिलती है। इसी को कहते हैं सब ठरक आशिक के अंग, शीतल हो गए आशिक के अंग। सब सुख उपजे अर्श में हक मासूक के संग, और ये सारा सुख पर आत्म के ताले में है, भाग्य में है, वो उसको तो हर घड़ी हर पल मिलता है। और जब आत्मा भी जो है तो राज्य के नैनों में, लेकिन हुक्म के द्वारा उसके नजर यहां आई हुई, वो आत्मा जब इल्म के द्वारा अपनी निस्बत का बल लेकर अपनी चितवनी की गहराइयों में प्रवेश कर राज्य के स्वरूप का दीदार करती है तो उसके अंग अंग में इश्क की शीतलता प्रवेश करती है। मैं नैनो देखूं नैन हक के, हुई चारों पुतली तेज पुंज सुंदर साथ। ये दृश्य भी जब तक हमारी सुरता परम धाम में राज्य के चरणों में नहीं लगे, इस दृश्य को मात्र एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल जाने जैसी हालत होगी, और जब दिल वहां रखेंगे तो दोनों कानों से सुनकर अपने दिल के अंदर जकड़ लेंगे
कहीं जाने न देंगे। मैं नैनो देखूं नैन हक के, हुई चारों पुतली तेज पुंज, दो मेरी दो धनी की, और वो नूर ही नूर का पुंज हो जाता है। जब नैन मिले नैन नैन में, जब आत्म पर आत्म के नैनों से मिलती है, तब नूरे नूर हुआ एक गंज, और धाम धनी तो पर आत्म के नैनों में बसते हैं। तो पर आत्म के नैन, राजी के नैन, पर आत्म के नैन और आत्म के नैन मिलके ऐसे अनंत बहने वाले नूर की किरणें गंजान गंज परम धाम के अंदर जमीन से आसमान तक अपने रंगों का नजारा फैलाती। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतली। रांची परातम के नैनों में अपनी पुतली देखते हैं, क्योंकि देखने का काम नैन की पुतली करती। पर आत्म के नैन की पुतली राज्य को देख रहे हैं, तो राज्य के प्रतिबिंब उनके नैनों के साथ पर आत्म के नैन में आ जाते हैं। सुंदर साथ बड़े प्रेम से इस मधुर दृश्य का अवलोकन करिए अपनी हृदय के नैनों से आत्माओं। पर आत्म राज्य के चरणों में बैठी अपने बाह्य नैनों को खोले हुए, और उस नैनों के पुतलियों में राज्य का वो स्वरूप अपने नैनों के साथ आकर विराजता है, जिस प्रतिबिंब स्वरूप राज्य के नैनों में पर आत्म का प्रतिबिंब पड़ता है। इस प्रकार से आत्म पर आत्म और राज्य पर आत्म के नैन में आकर अरस बरस हो जाते हैं। हक देखे पुतली अपनी, राज्य अपनी पुतलियां पर आत्म के नैनों में देख रहे हैं, और मैं देखूं अपनी पुतलियां, और परात्म राज्य के नैनों में अपनी पुतली देखती। और ये देखने वाला कार्य फरामोशी की अवस्था में इल्म के द्वारा आत्म कर रही है। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां। मैं हक देखूं हक देखे मुझे, यो दो अरस परस भैया। ऐसे मैं राज्य को देख रही हूं, और राज्य लाड़ से मुझे देख रहे हैं, और मैं और राज्य अरस परस हो जाते हैं। जैसे राज्य और पर आत्म अरस परस है, और आत्म पर आत्म से अरस परस होती है, तो आत्म पर आत्म और राज्य अरस परस हो जाते हैं, और तीनों दिल एक हो जाते हैं, और तीनों तन एक हो जाते हैं। तीनों के एक ही नूरी रंग हो जाते हैं, एक नूर तन हो जाते हैं, एक नूर दिल हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं। और ये है असल वहदत होने का, एक दिली का शोभा। अब ये एक दिली दिखती नहीं तो ऐसे दिखती है, आत्म पर आत्म और राज्य परात्म के नैनों की पुतली। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी, राज्य मेरे नैन अपनी पुतली देख रहे हैं, मैं अपनी देखूं हक नैन में, यो दो जुगले जुगल बनी। जैसे हम राज्य श्यामा जी को जुगल स्वरूप कहते हैं, तो पर आत्म भी तो श्यामा जी के ही स्वरूप है, अंग है, नूर अंग है। तो यो दो जुगले जुगल बनी, पर आत्म राज्य आत्म
अपराध। जब खैंचत नैना जोड़ के तब दो बाण छाती छेदत, अंग आशिक के फूट के वार पार निकसत। सुंदर साथ इसको बड़े प्यार से दिल में धारण करिएगा। ये यहां के शब्द नहीं है, ये प्रेम के रस के वो बाण हैं जो धामधनी के दिल से निकले हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, धामधनी के मुखारविंद पे दोनों भौहें और ये भृकुटी धनुष का कार्य करती, और जो ये पलकों के नीचे वाला हिस्सा है वो प्रत्यंचा होती है, डोर, जैसे एक धनुष के वो डोर होती। और जब राज्य अपने नैनों से, अब कहने को ये दो नैन, लेकिन दिल तो एक नैन है, और वहां से जो अपनी तरकश से प्रेम रूपी बाण निकालते हैं, इश्क से लबालब भरे हुए, और जब वो चलाते हैं तो आत्मा के दिल को छेद कर निकल जाते हैं। यानी आत्मा इस तरह से घायल हो जाती है कि वो अपने यहाँ के शरीर, जीव और संसार से पूरी तरह से एक मृतक के समान हो जाती है। यानी उससे अब उसका कोई नाता नहीं रहता। दमानक ज्यों कहूं कहूं यो पिछली देत गिराए, एक चोट आशिक जा नहीं जो होए अर्श अरमाए। इस समय इस वचनों को सुनने वाली परम धाम की प्यारी आत्माओं, राजी के ये वचन आपके मुखातिब है। दमानक जैसे बंदूक जब चलती है तो शिकार को नीचे गिरा देती है। जब चितवनी के द्वारा आत्मा उस नैनों के बाण को अपने दिल में देखती है तो वो इस दुनिया से तो मृतक ही हो जाती है, क्योंकि वो इसके माया के रस से पूर्णतया पृथक हो जाती है। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक। एक चोट आशिक जा नहीं जो होए अर्श अरबा, जिसकी निस्बत धाम धनी से है, परम धाम से है, उन्हीं को ये चोट नैनों के बाण, जब राज्य अपने दिल रूपी तरकश से बाण निकालते हैं, सोचिए दिल के अंदर कितने बाण हैं, और वो एक एक बाण छोड़ते चले जाते हैं तो आत्मा घायल नहीं होगी तो और क्या। भौं बके नैन कमान ज्यों, भाल बकी सामी तीन बल, बाण टेढ़े मारत खैच मरोर के, छाती छेद न गया निकल। इस तरह से नैनों के कमान और एक भाला, एक तीर जिसके तीन बल हैं, ऐसे नुकीले, बाण टेढ़े मारत खैच मरोड़ के, इस तरह से टेढ़ा चलाते हैं कि वो आत्मा का
पीछा करते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। यहां चलाया सीधा, और आत्मा कहीं भी हो उसका पीछा करते 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 उसके सीने में भाल के माफिक गड़ जाती है। फिर वो विरह की अग्नि में ऐसे चलता है कि धाम धनी के उन नैनों के बगैर उससे रहा ही नहीं जाता। तीर कया 3 अंकुड़ा, छाती छेद न गया चल, रया सीने बीच आशिक के, हुआ काढ़ना रूहों मुश्किल। उसका एक कोना निस्बत का है, एक कोना नूर का है जो राज्य का दिल है, और एक कोना सौंदर्य का है, यानी जमाली का। आप देखते हैं कि पहला सागर नूर का है, 7वां सागर कहलाता है निस्बत का, और चौथा सागर है सौंदर्य का। और ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे एक त्रिभुज, त्रिकोणा। तो राज्य का दिल और निस्बत उसके सामने वाले जमाली के गुणों के साथ जब रूहों के दिल में गड़ जाता है तो वो उस स्वरूप से एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं होना चाहते। न्यारा निमक न हो वहीं, करने पड़े न याद, आशिक को मासूक का कछु इन विधला क्या स्वाद। रोम रोम बीच रमि रैया, पियू आसक के अंग, इसके ले ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। कहर कहया तीर त्रिगुड़ा, रही सीने बीच भाल, रोई रात दिन आशिक, रोवते ही बदलिया हाल। अब धनी के नैनों के बाण रस से भरे हुए जब सौंदर्य नूर और निस्बत का हमारे आत्मा के दिल में गड़ता है तो रात दिन आशिक तड़पती रहती, करवट लेते सूते नींद में, नाला मारत जे, याद बिगर किए अंग आ वही, स्वाद आशिक मासूक के। अर्स बका तीर त्रिगुड़ा, रया अर्स रूहों हृदय साल, ना 5 तत्व तीर त्रिगुण, नैन बान नूर जमाल। ये राज्य के नैनों के बाण है, ये यहाँ के 5 तत्व न समझ लेना सुंदर साथ, ये धाम धनी के नैनों के बाण है। ये बाण टेढ़े अव्वल के और टेढ़े लिए चढ़ाए, खैंच टेढ़े मारे मरोड़ के, सो क्यों न आशिक टेढ़ा है। वो इस तरह से लगता है कि आशिक टेढ़ा हो जाता है। तात्पर्य ये है कि आशिक फना हो जाता है, कुर्बान हो जाता है। कहे गुण महामत मोमिनो, नैना रस भरे मासूक के, अपार गुण गिनती मिने, क्यों कर आवे ए। अब उसको गिनती में नहीं आ सकता। तो सुंदर साथ, राज्य की कृपा, आपका आदेश, ये धनी के सुंदर नैनों का वर्णन जो धनी ने अपने हुक्म से श्री स्वरूप साहब में करवाया है श्रृंगार ग्रंथ के 14वें प्रकरण में, वो आपकी खातिर, हम सब की खातिर इस चौपाई को दोहरा लें। कहे गुण महामत मोमिनो,